यूसीड के पेपर में अभी देखा जाए तो 25 टू 20 डेज रह गए हैं। तो इन अगले 25 डेज के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको अभी यूसीड के बारे में पता चला या पता था लेकिन आप टाइम नहीं दे पाए, स्कूल से, प्री बोर्ड से, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आपको उस केस में क्या करना है, सब पढ़ लिया, आप काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सब रट गए हैं, तो हर सेगमेंट पे हर बुक से आपको 10 क्वेश्चन रोज लगाना है। पहले हम इजी टारगेट कट ऑफ को क्रॉस करें, फिर हम हायर जो मार्क्स के लिए इन सब चीजों पे आगे चल के थोड़े से इनपुट्स देंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आइडियंस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, यूसीड के पेपर में अभी देखा जाए तो 25 टू 20 डेज रह गए हैं। तो इन अगले 25 डेज के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे उसको फॉलो करके हम अभी आज की सिचुएशन से 19 जनवरी की सिचुएशन में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकें। आइए आज उन्हीं पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। इस सेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पहला पार्ट है, आपके 2 अलग अलग केस हो सकते हैं। हो सकता है अभी तक सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सर हमारा डिसाइडेड नहीं था, डिजाइन में इंटरेस्ट हमें अभी आया, किसी को देख के हम थोड़ा मोटिवेट हुए हैं या किसी स्कूल के रीजन से हम टाइम नहीं दे पाए। दूसरा, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ कवर है, तो हमारी क्या रोड मैप होना चाहिए। और इसके बाद कुछ जर्नल पॉइंट्स जो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन 2 अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं केस 1 से। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको अभी यूसीड के बारे में पता चला या पता था लेकिन आप टाइम नहीं दे पाए, स्कूल से, प्री बोर्ड से, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आपको उस केस में क्या करना है। इस केस में बच्चों आपको अपने डे का आप जो भी टाइम दे सकते हो, अभी देखो ये 10 आवर्स 6 आवर्स के नहीं बोलूंगा क्योंकि स्कूल वाले बच्चे भी हो सकते हैं, आप जो भी दिन का टाइम दे सकते हो उसका 40% का टाइम आपका प्रीवियस ईयर पे जाएगा। आपको यूसीड 2024 का पेपर उठाना है और एक दिन में 40% टाइम में जितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं वो करते जाना है। 24, 23 ऐसे यूसीड के सारे पेपर लगाने हैं। ये आपका पहला मेजर सबसे फोकस वाला पार्ट होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही यूसीड में हमें आइडिया लगता है किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मेशंस किसके आते हैं, विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ये आपका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वर्क होगा। नेक्स्ट नंबर पे अब कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे यूसीड में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं। ड्राइंग के तो आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे रीजनिंग का ब्लड रिलेशन है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर फोल्डिंग है, डायरेक्शन है, मैथ्स में परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, इनके कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने होंगे। तो सेकंड नंबर पे आप इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आज हमने परसेंटेज पढ़ लिया, कल उसके 30 क्वेश्चंस लगा लेंगे। आज हमने ह्यूमन फिगर्स पढ़ लिया, हमने कल लाइन क्वालिटी शेडिंग पढ़ ली। तो इस तरह आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेकंड नंबर पे उसको समराइज करते चलना है क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। थर्ड नंबर पे, थर्ड स्टेज में बेटा आपको मॉक देने की प्रैक्टिस करनी है अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, क्योंकि मॉक देने से बेनिफिट, खैर अभी आपने बहुत पढ़ा नहीं है तो बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें असेसमेंट करना है। हम साइकोलॉजिकल प्रेशर को समझेंगे कि क्या प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोच के करते हैं तो क्या ह्यूमन एरर्स करते हैं, और प्रैक्टिस से ही उन चीज़ों को दूर करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए गाइडलाइन थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, वो नई स्टार्ट करने की तरफ सोच रहे हैं, बहुत थोड़ा सा एफर्ट्स दिया है। केस 2 पे आते हैं। अभी तक आपने सब पढ़ लिया, आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सब रट गए हैं। ऐसे मैं भी बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो 7 से 8 बार प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं, बेटा उनको आंसर्स रट गए हैं। तो अब उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उनको क्या करना है, नंबर 1 आपको बेटा एक यूट्यूब वीडियो में मैंने 8 से 10 बुक सजेस्ट की थी, उसमें से आपको बुक्स ले लेनी है और पर डे हर बुक से मेजर 4 टाइप की बुक उसमें मैंने सजेस्ट की थी जो यूसीड के अलग अलग 4 सेगमेंट को कंसीडर करती है। तो हर सेगमेंट पे हर बुक से आपको 10 क्वेश्चन रोज लगाना है। एक बुक से 10 लगा दिया, दूसरे से 10, ऐसे 10 क्वेश्चन सारी बुक से लगाना, रोज 40 क्वेश्चंस लगाने। आप इसे बढ़ा सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, पर इससे कम मत लगाना। इससे आपको नए नए क्वेश्चंस, और बहुत बार देखा गया यूसीड में उस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन या सैम्पल क्वेश्चन वैसे मिलते हैं, तो आपको नए नए क्वेश्चन फ्रेमिंग मिल जाएगी, आपके माइंड को और प्रैक्टिस का एक बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं अभी इन बच्चों को बता रहा था, ब्लड इन रिलेशन, लाइन क्वालिटी, शेडिंग, ये चीज़ आप कई बार पढ़ चुके हो तो आपको इनको रिवाइज करना है। आपने जो क्लास में पढ़ा है कॉन्सेप्ट सारे देखे होंगे, उनको रिवाइज करना है। उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट किए थे उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और थर्ड नंबर पे मॉक यहाँ पे भी रहेगा, जितना ज़्यादा मॉक दे सकेंगे वहाँ मॉक से हमें साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल एरर और ह्यूमन एरर्स का आइडिया लगता है जिसे हम ब्रशअप कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। तो ये रोड मैप के साथ आप आगे बढ़ें, ये बेस्ट होगा दोनों सिचुएशन के कंसीडरिंग जैसे आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से। अब बच्चों को जर्नल पॉइंट्स है जो आपको सभी को फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्किपिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ यूसीड में 170 टू 180 पे ऑल ओवर इंडिया टॉपर बैठा है, 300 में, इसी रेंज में मार्क्स आते हैं। तो मतलब 130 पेपर का 50-60% पे टॉपर है, तो 40% चीज़ें तो छोड़नी थी ना। तो आपको स्किपिंग सीखनी होगी। स्किपिंग 2 टाइप की होती है। पहली टाइम, एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें बहुत बड़ा सा इमेज है और बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स है जिसमें डिफरेंट शेप काउंट करने हैं, तो अब उसमें टाइम लगेगा। हाँ वो ईजी है, लेकिन वो टाइम वाइज बहुत टाइम कंसीडर करेगा, कंज्यूम करेगा। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन बहुत टाइम ज़्यादा लगता दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे होल्ड कर दीजिए, आगे देखेंगे। दूसरा है डिफिकल्टी वाइज। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा बहुत हायर डिफिकल्टी पे हो जाते हैं जिसमें बहुत हायर कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो कई बार इन क्वेश्चंस को उस समय पे छोड़, जैसे नंबर सीक्वेंस पे आया हम छोड़ेंगे, बाद में आगे चल के टाइम बचेगा तो देखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे सेगमेंट के हिसाब से हमें नंबर सेम मिलने हैं, तो हम
वही काम करें ना जहाँ ईजिली नंबर हमें मिल जाए। पहले हम ईजी टारगेट कट ऑफ को क्रॉस करें, फिर हम हायर जो मार्क्स के लिए इन सब चीज़ों पे आगे चल के थोड़े से इनपुट्स देंगे। तो इन पॉइंटर्स को ध्यान रखिएगा। एमएसक्यू के क्वेश्चन करते समय बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर एक जैसे नैट में या एमसीक्यू में एक आंसर निकाल लिया, पता है वही सही होगा, उसके बाद भी और सही हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। तो ये सजेस्टेड है, देखिए ये सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, लेकिन एमएसक्यू आप सबसे बाद में करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि एमएसक्यू के क्वेश्चन में टाइम भी बहुत लगता है, हर ऑप्शंस को कंसीडर करके चलना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले आप एमसीक्यू और नैट कर लें, उसके बाद एमएसक्यू पे बढ़ें। पर ये सब्जेक्टिव है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से ये अलग अलग भी हो सकता है। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको फॉलो करिएगा। कुछ जनरल पॉइंट्स मैंने बताए हैं और एज पर द केसेस मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको फॉलो करें, इनके साथ आगे बढ़ें, आपको 100% बहुत बेनिफिट होगा और पेपर में आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।